इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपको जावा करनी चाहिए या आपको सी प्लस प्लस करनी चाहिए। अब वैसे तो काफी सारी लैंग्वेजेस होती है, जावा स्क्रिप्ट होती है और हमारी पाइथन होती है और सी होती है, तो काफी सारी लैंग्वेजेस हमारी होती है। बट इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सी प्लस प्लस करनी ज्यादा अच्छी रहेगी, जावा करनी ज्यादा अच्छी रहेगी। तो इस वीडियो में हम इस टॉपिक पर बात कर रहे होंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू लाइफ टीम कोडिंग। माय नेम इज आंचल मित्तल। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपके लिए सी प्लस प्लस अच्छी लैंग्वेज होने वाली है या जावा अच्छी लैंग्वेज होने वाली है 2024 में। तो देखो, अगर आपने सी लैंग्वेज सीख रखी है, अगर आप इस कॉलेजेस में या स्कूल्स में आपको सिखाई जाती होगी लैंग्वेजेस, तो सबसे पहले वहां पर अधिकतर सी या सी प्लस प्लस लैंग्वेज सिखाई जाती है। तो अगर आप पे पहले से ही सी लैंग्वेज आती है तो मैं आपको प्रेफर करूंगी कि आप सी प्लस प्लस में जाओ। अब सी प्लस प्लस लैंग्वेज आपके लिए क्यों अच्छी रहती है? वो जो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग होती है, जैसे कि आप कहीं पे जाके अपने कंपटीशन में पार्ट करते हो, तो उसके लिए ज्यादा अच्छी रहती है और वो एग्जीक्यूशन टाइम उसमें कम लगता है। तो इसलिए सी प्लस प्लस एक काफी अच्छी लैंग्वेज रहती है। बट अगर हम यहीं पर जावा की बात करें तो जावा में हम अपना बैक एंड डेवलपमेंट का काम कर सकते हैं, अपने फ्रंट एंड का काम कर सकते हैं, तो हम वेब डेवलपमेंट का, ऐप डेवलपमेंट का काम अपनी जावा में कर सकते हैं। और ज्यादातर कंपनीज हमारी जावा मांगती है। सी प्लस प्लस में अगर आप अपना कोड करते हो, आप कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग में अपना पार्टिसिपेट करते हो, तो वो भी आपके लिए अच्छा रहता है। अब ज्यादातर कंपनीज डाटा स्ट्रक्चर के साथ मांगती है, तो सी प्लस प्लस के साथ भी हम कर सकते हैं और अपनी जावा के साथ भी हम डाटा स्ट्रक्चर को कर सकते हैं। दोनों में ज्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये दोनों सिमिलर सी लैंग्वेज होती है। अगर इसमें जैसे कि आपको पता है, सी लैंग्वेज जब होती थी तो उसमें ऊप्स कॉन्सेप्ट नहीं होते थे, उसमें हमारी क्लासेस नहीं होती थी, ऑब्जेक्ट्स नहीं होते थे। अब जो हमारी बाद में सी प्लस प्लस आई थी, उसमें हमारी ऊप्स के कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जैसे कि हमारे क्लासेस हो गए, ऑब्जेक्ट्स हो गए, वो सारी चीजें हमारी ऊप्स में आ जाती है, इसलिए हमारे पास सी प्लस प्लस आई थी। ऐसे ही हम जावा में भी हमारी काफी सारी चीजें होती है। अब जो हमारे पॉइंटर्स होते हैं वो हमारे सी प्लस प्लस में होते हैं और काफी ज्यादा यूजफुल भी होते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है, अगर आप ज्यादा जावा करोगे तो आपके लिए ज्यादा अच्छी रहेगी, और अगर आप सी प्लस प्लस करोगे तो भी अच्छी रहेगी। बट जैसे कि हम मान ले, एक पाइथन है, पाइथन सबसे इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज है, पाइथन एक सबसे आसान लैंग्वेज है, और सबसे हार्ड मान लो सी प्लस प्लस लैंग्वेज है। तो जावा हमारी मिडल में आ जाती है, तो उसको करना ज्यादा अच्छा रहता है, और ज्यादातर कंपनीज अब जावा ही मांगती है, क्योंकि उसमें आपकी डेवलपमेंट भी हो जाती है, उसमें आपका डाटा स्ट्रक्चर भी आ जाता है, सारी चीज उसी में आ जाती है। तो ओवरऑल सारी चीज जब एक जगह पर मिल रही है तो कंपनीज तो वो ही मांगेगी। तो इसलिए मैं, अगर आप बिगिनर हो, आप पर सी नहीं आती, आप पर कोई सी भी लैंग्वेज नहीं आती, तो अगर बिगिनर हो तो आप जावा में चले जाओ तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर आप पहले से ही सी लैंग्वेज कर रहे हो और सी प्लस प्लस में आपने थोड़ा थोड़ा पढ़ना स्टार्ट कर दिया है, तो आप सी प्लस प्लस करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्योंकि अगर आप कोई सी भी कंपनीज में जा रहे हो, कहीं पे भी जा रहे हो, तो आपको वहां जाकर दूसरी लैंग्वेज, तो क्योंकि जिस लैंग्वेज में काम कर रहे होंगे उस लैंग्वेज में आपको शिफ्ट होना पड़ेगा, तो उनकी लैंग्वेज तो आपको सीखनी ही पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आप वहां पे, अगर आप पर सी प्लस प्लस आती है तो उसी में आपको काम करवा देंगे, जावा आती है तो उसी में आपको काम करवा देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। वे अपनी लैंग्वेज, जिस लैंग्वेज पे काम करते हैं, वो आपको ट्रेनिंग में सिखा देते हैं। और हाँ, किसी किसी में ये भी होता है, अगर आप पर जावा आती है, वे जावा से ही काम कर रहे हैं, तो आप जावा में जाके काम कर लोगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमारी ऐसी होती है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप वैसे तो जावा पढ़ो अगर आप बिगनर है, और अगर आप सी आपने पहले ही पढ़ रखी है, पाइथन पढ़ रखी है, तो आप सी प्लस प्लस में आप जाकर कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग कर सकते हो, क्योंकि उसका एग्जीक्यूशन टाइम बहुत कम होता है, वो जल्दी जल्दी अपनी चीजों को करवा देती है। तो सी प्लस प्लस एक अपने आप में काफी अच्छी लैंग्वेज है। सो आई होप आपको समझ में आएगा कि कौन सी लैंग्वेज आपके लिए अच्छी लैंग्वेज है। अगर आपको समझ में आया कि सी प्लस प्लस अच्छी है या जावा अच्छी है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना आपको कौन सी लैंग्वेज अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर किया करो। हमारा इंस्टाग्राम पेज है, उसको जाकर फॉलो करो, एंड हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसको जाकर ज्वाइन करो। थैंक यू।